सराफा दुकान डकैती मामले में पुलिस धीरे धीरे जाल बिछा रही है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ और एक एक कर इलाके की तलाशी लेने के बाद पुलिस इस लूट की घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब डकैती में शामिल एक और कुख्यात अपराधी को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के जासूसी विभाग और रानीगंज थाने की विशेष 8 सदस्यों की टीम के साथ साथ बिहार की पटना एसटीएफ की विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मैनपुर निवासी 32 वर्षीय नागेंद्र यादव को बिहार के छपरा जिले के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर स्थित उसकी बुआ के घर से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। मालूम हो कि उन्हें अचानक उनके घर से सिर्फ सर्विलांस के जरिए गिरफ्तार नहीं किया गया था। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये बात पुलिस प्रशासन के कई सदस्यों को पता है कि कुख्यात बदमाश को पकड़ने के लिए उन्हें संकरे इलाके में रात भर लगातार निगरानी रखनी पड़ी थी। उस समय उस इलाके में उनकी बुआ के घर के कई सदस्य और आसपास के गांव के कई लोग अपराधी को पकड़ने के रास्ते में बाधा बनकर खड़े थे। हालांकि इस ऑपरेशन को बिहार पुलिस के साथ मिलकर एसटीएफ की स्पेशल टीम चला रही है, क्योंकि कई लोगों को इस बात की जानकारी है कि एसटीएफ की सख्त कार्रवाई होती है और इस ऑपरेशन को कोई रोक नहीं सकता। मालूम हो कि उसकी बुआ के घर के आसपास 4 भाई रहते थे, जिनमें से वह एक घर में छिपा हुआ था। पूरी रात खोजबीन करने के बाद भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुबह जब नागेंद्र यादव ने भागने की कोशिश की तो वह रानीगंज थाना के 2 पुलिस अधिकारी की नजर में आ गए और बंदूक तान कर उन्हें घेर लिया गया। मामले को देखते हुए बड़ी संख्या में एसटीएफ, बिहार पुलिस और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और आरोपी नागेंद्र को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और वहां उससे पूछताछ की गई। उससे आभूषण बरामद करने के बाद पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि नागेंद्र का इस घटना से गहरा संबंध था। हालांकि पुलिस को अभी तक उसके पास मौजूद असलहे व अन्य सामान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं इसके बाद पुलिस आरोपी नागेंद्र को रानीगंज थाने ले आई और सोमवार को आसनसोल जिला कोर्ट में पेश किया। पता चला है कि पुलिस ने नागेंद्र से पूछताछ के लिए 14 दिन की पुलिस हिरासत की अर्जी दी है। अब देखते हैं कि पुलिस उसे कोर्ट से कितने दिनों के लिए अपनी हिरासत में लेती है। मालूम हो कि पिछले रविवार को रानीगंज के तार बांग्ला में एक स्वर्ण आभूषण दुकान में हुई दुस्साहसिक डकैती के मामले में श्रीपुर चौकी के आईसी ने बिजली के खंभे के पीछे छिपकर उनसे मुकाबला कर रहे एक बदमाश को गोली मार दी थी। लगातार मुठभेड़ के बाद बदमाश इलाके से भाग गए। बाद में सड़क के अलग अलग जगहों में लूटपाट करने के बाद गिरोह कार लेकर फरार हो गया। हालांकि अंत तक वह नहीं बच पाए। उस वक्त जब झारखंड के गिरिडीह थाने के पुलिस ने अपराधी गिरोह द्वारा लूटी गई 4 पहिया वाहन को पकड़ा तो सरिया जंगल से पुलिस ने बिहार के गोपालगंज इलाके के रहने वाले सुरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद गोली से घायल सोनू सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद गिरफ्तार लोगों से लगातार पूछताछ के बाद पुलिस ने डकैती की घटना में शामिल होने के आरोप में अंडाल थाना क्षेत्र के दक्षिण खंड जयपुरिया कोलियारी निवासी फल विक्रेता शशिकांत माली को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। फिर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इस बार बिहार के छपरा जिले के एसटीएफ की विशेष मदद से पुलिस मुबारकपुर से बुआ के घर में छुपे नागेंद्र यादव को गिरफ्तार करने में सफल रही। ये ज्ञात है कि नागेंद्र यादव अपनी बुआ के घर में छिपा हुआ था, जहां बुआ के बेटे एक्स आर्मी मैन है। इसलिए स्वाभाविक रूप से पुलिस समझ सकती है कि उनके द्वारा पनाह लिए गए अपराधी को उनके एक घर दिवसीय ऑपरेशन में पकड़ना बहुत आसान नहीं है। हालांकि एसीपी सेंट्रल टू विमान कुमार मिद्धा की देखरेख और रानीगंज थाना इंस्पेक्टर विकास दत्ता के नेतृत्व में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के विशेष पुलिस बल विशेष अभियान को अंजाम देने में सफल रही। आगे पुलिस इस डकैती में शामिल 4 और सदस्यों की तलाश में जुट गई है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के बीच हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। वहीं घायलों की संख्या लगभग 60 बताई जा रही है। हादसे का शिकार हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदह जा रही थी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मालगाड़ी के इंजन से पीछे से टक्कर लगने के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। उत्तर बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दूर इस घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है और घायलों को निकटवर्ती अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि ट्रेन दुर्घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 60 घायल हो गए हैं।
इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन में हुआ। बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेलवे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। उत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल के मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि 13174 कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदह जा रही थी, तभी ये दुर्घटना सुबह 9 बजे के करीब हुई। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में हुए रेल दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में ट्रेन दुर्घटना के कारण लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मैं घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने और राहत एवं बचाव कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना करती हूं। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घटनास्थल जा रही है। वह स्थिति का जायजा लेगी। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं CIO जया बर्मन सिन्हा ने कहा कि बचाव अभियान पूरा हो गया है। सिग्नल की अनदेखी करने वालों को लोका पायलट की मौत हो गई है और कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की भी जान चली गई है। अगरतला सियालदह मार्ग पर सभी रेलवे स्टेशनों पर सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना दुखद है। जिन लोगों ने अपना प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अधिकारियों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी भी दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्गापुर इस्पात नगर में 2 साल के बच्चे का अपहरण। पुलिस अलग अलग इलाकों में CCTV फुटेज इकट्ठा कर रही है। पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर अपराधियों की तलाश कर रही है। दुर्गापुर में 2 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। दुर्गापुर इस्पात नगर के चित्रालय मैदान से सटे गांधी कॉलोनी इलाके में रविवार को इस्पात नगर के तिलक मैदान में 3 भाई बहन खेल रहे थे। उसी समय एक पुरुष और एक महिला मोटर बाइक से मैदान में आए और खेलने का बहाना कर 2 साल के बच्चे को बाइक पर बिठा लिया। खबर मिलते ही दुर्गापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सामने एक दुकान के CCTV फुटेज देखकर अपहरणकर्ताओं की पहचान करने की कोशिश कर रही है। তোমরা কোথায় খেলছিলে? আমরা ওইখানটাই খেলছিলাম। মাঠে খেলছিলে? হ্যাঁ, কি তো হয়েছে কি হলো তারপর? আমরা ওইখানে বসে বসে বুনু ব্যাং দেখছিল তো খেলছিল, হাসছিল। আমরা ওই পোলের কাছে খেলছিলাম তো ওরা ওইখান থেকে বসে এইখানটাই বসে বসে ফোন দেখছিল আর একটা রুমাল দিয়ে বারবার পুচ্ছিল। তখন ওইখানে একটা রুমাল ফেলে গেল, আবার গাড়িটা নিল আর ওইখানটায় ঘুরিয়ে আবার আমার বুনুর কাছে এলো, একটু গদি নিল, গদি নিয়ে বললো আমি একে দুধ কি হয়েছিল গো? কি হয়েছে? আমি বলতে পারবো না স্যার, আমি দেখিও নাই মেয়েটাকে কখনো। তো কি করে জানলে? এই মেয়েগুলো আমার দুটো মেয়ে ছিল, ওরা বললো যে মা বুনুকে নিয়ে পালিয়ে গেল দুটো লোক হেলমেট মাথায় দিয়ে। আমি যে কোন দিকে গেল বললে ওই দিকে গেল। আমি দোকানে জিজ্ঞেস করছি সবাইকে যে আমার বাচ্চাটাকে দেখলে ছোট, ওরা বলছে কেউ দেখে না। কি করে এটা হয়ে গেল আমার মেয়ে? আমি এখন মানে আমি গিয়েছিলাম পার্কের মধ্যে মাছ ধরতে, নিয়ে আমাকে পুলিশে তুলে নিয়েছিল, নিয়ে আমাকে থানায় ভরেছিল। নিয়ে তারপরে আমাকে যখন ছাড়ে, ভাই গিয়েছে ছাড়াতে, নিয়ে যখন ছাড়ে আমাকে তারপরে মানে কি ভাই বলছে কি তোমার মেয়ে পার্কের মাঠের দিকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেছে। আমি তারপরে ওইখান দিয়ে স্যার আমাকে ছেড়েছে, আমি জাস্ট এসছি, আসার পরে এরকম দেখলাম কি আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে চলে গেছে। মেয়েগুলো কাঁদছে, সবাই নিয়ে আবার গেলাম আমরা থানায় রিপোর্ট দিয়ে এলাম। বড়বাবুরা এসে নিয়ে CC ক্যামেরা দেখছি এখনো। হ্যাঁ বলছি কিভাবে তুলে নিয়ে গেছে? বাইকে বলছে হয়তো আমার মেয়ে আছে, মেয়ে দুটো নিয়ে খেলছিল। কি বলেছে? হ্যাঁ কি বলেছে মেয়েরা? এই তো সরি সুখী। बोलते आप तो बगल में रहते हैं। जी हाँ। क्या हुआ था घटना? घटना में तो हम थे नहीं यहाँ। घटना हम सुने हैं, मैंने यहाँ आने के बाद क्या सुने हैं? सुने यही बच्चा खेलते खेलते कोई किडनैप कर लिया, गाड़ी में उठा के चला गया लेके।
एक औरत थी और एक लड़का जो चला रहा था। कहने के लिए देखने के लिए ये दोनों है, ये दोनों बहन है, वो और ये। ठीक ठीक है ठीक है बोले हाँ, मौके उसके पर बाद वही दोनों था वहाँ। उसके बाद क्या सुने? उसके हाँ बाद सुने हैं यहाँ सब पब्लिक आया पूरा, फिर हम लोग भी आए, उसकी मम्मी को लेकर हम थाना गए, हाँ वहाँ उसके कंप्लेन करके आए। वो लोग अपना छानबीन लोग कर रहे हैं अपना तरीके से। कल रात को ये घटना 8:30 बजे के करीब में हुई है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, कोई जानकारी आपको लोग को मोहल्ला के नाते? अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस जांच कर रही है, यही तो। इसके लिए पुलिस जांच कर रही है। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। अगले 30 जून को रोड रेस 5K का आयोजन फिर देखा प्रतीति वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंधन में होने जा रहा है। इस अवसर पर आज यानी रविवार को 16 जून 2024 को शिशु बगान काली मंदिर भवन में विभिन्न मीडिया, प्रेस और मीडिया के सामने इस रोड की आधिकारिक शुरुआत की गई। दौड़ शाम के 6:30 बजे होगा। इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर शुभ्रांशु सामंत ने कहा कि 5K का मतलब दिसंबर 2024 तक रानीगंज शहर के विभिन्न स्थानों पर 5000 पेड़ लगाकर पर्यावरण को हरा भरा करना है। आपको बता दें कि ये संस्था द्वारा लगभग हर महीने वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, गरीब लोगों को भोजन वितरण, स्कूली छात्रों को नोटबुक और पेन का वितरण, तेज धूप में लोगों को पानी और ORS का वितरण जैसी कई सामाजिक गतिविधियां मना रही है। रोड रेस शिशु बगान मैदान से शुरू होकर शिशु बगान मोड़ तक, NSB रोड से होते हुए मारवाड़ी अस्पताल के बगल से सिया रोड से एतवारी मोड़ तक, थाना रोड और पीएन मालिया रोड से होते हुए शिशु बगान मैदान में समाप्त होगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शुभ्रांशु सामंत, सचिव विश्वरूप मुखर्जी, कोषाध्यक्ष देवाशीष मित्रा, उपाध्यक्ष प्रदीप मंडल, संयुक्त संयोजक मैनाक मंडल और सुरजीत दास और अन्य सदस्य उपस्थित थे। साथ ही आज इस संगठन के सचिव विश्वरूप मुखर्जी, मैनाक मंडल और कुछ अन्य सदस्यों ने 30 जून को होने वाले इस रोड रेस की जिम्मेदारी रानीगंज रेफरी एसोसिएशन को दी। रेफरी एसोसिएशन के पदाधिकारी स्वपन आचार्य, रंजीत देश रोड रेस की योजना और प्रबंधन पर आज शाम 7 बजे रॉबिन्सन स्टेडियम में रामडे और अन्य सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। शुभ सन्ध्या। प्रथमेই আপনাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাবো আজকে সন্ধ্যায় আমাদের আমন্ত্রণ এখানে আসার জন্য। আজকের দিনটি আমাদের ফিরে দেখা প্রতীতি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। আপনারা দেখেছেন বিগত 1 বছর ধরে আমরা নিরলসভাবে পরিবেশের উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নিয়েছি। এবারের পদক্ষেপটি আমাদের একটু বৃহৎ। আমরা চাই রানীগঞ্জের বৃহত্তর অংশের মানুষ আমাদের পাশে এসে দাঁড়াক, এই উদয় হোক। আর পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এক জায়গায় ভ্রমণের সময় একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিল। সেটা যদি আপনাদের বলি, কোনো একটি অঞ্চলে বৃক্ষের খুব অভাব ছিল, তো কিছুতেই বৃক্ষের সংখ্যা বাড়ানো যাচ্ছিল না। সেই জন্য ওই অঞ্চলের যিনি প্রশাসনিক কর্তা, তিনি চালু করলেন যে ওই গ্রামে বা ওই অঞ্চলে যারা মারা যাবে, মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর সেই বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাবস্ক্রিপশন দেন, চাঁদা দেন। তো আমাদের QR কোড আছে, ব্যাংকের ডিটেলসও আমাদের ওয়েবসাইটে শেয়ার করা আছে, বা যে নাম্বারগুলি আছে সেখানে পেয়ে যাবেন। আপনাদের সামান্যতম কন্ট্রিবিউশনও রানীগঞ্জের মানচিত্রে কিছু সবুজ যোগ করতে পারে। To my fellow citizen of Raniganj, this is my appeal to contribute as much as possible or as little as possible, whatever you can. Please donate it to make Raniganj more greener. And this is my appeal also, work with us in Raniganj Marathon 5K to make it a grand success. हाँ, দেখা যাচ্ছে রানীগঞ্জে সবসময় এখানে টেম্পারেচার +2 +10 যদি আমরা এবং এই যে এনকারেজ করার জন্য যাতে সবাই এসে এটাতে আমাদের অংশগ্রহণ করেন, তার জন্য আমরা কি করছি না, যারা হেঁটে হোক বা দৌড়ে হোক, যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবে তারা তো প্রাইজ পাবেই, আর যারা প্রতিযোগী যারা
এটা ফিনিশ করবে তাদের প্রত্যেকের জন্য থাকবে ফিনিশার মেডেল এবং একটা করে সার্টিফিকেট। ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে আমরা 30শে জুন 2024 রবিবার সকাল 7টার থেকে আমরা এটা শুরু করব শিশুবাগান মাঠে। ঠিক আছে, আচ্ছা এরপরে হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন প্রসেস আমরা খুব সিম্পল রেখেছি। আমরা রেজিস্ট্রেশন প্রসেস একটা নাম্বার আছে, যেটা হচ্ছে নাম্বারটা আমি বলছি 9144050024। আমি নাম্বারটা আবার রিপিট করছি 9144050024। এই নাম্বারে জাস্ট যে কেউ একটা হোয়াটসঅ্যাপ থেকে খালি হাই পাঠাবেন। জাস্ট শুধু হাই একটা টাইপ করার সাথে সাথে অটোমেটিকলি একটা ওনার কাছে অটো রিপ্লাই মেসেজ যাবে, যেটার মধ্যে একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। সেই লিঙ্কে উনি ক্লিক করে নিজের কিছু ডিটেলস আছে, নিজের নাম, বয়স, ডেট অফ বার্থ, এগুলো দেওয়ার পর সেটা অটোমেটিকলি রেজিস্টার্ড হয়ে যাবে এবং উনি এলিজিবল টু রান দ্য ম্যারাথন। ঠিক আছে, সাথে আরেকটাও আমরা অপশান রেখেছি, আমাদের ওয়েবসাইট আজ থেকে অলরেডি লাইভ হয়ে গেছে, যেটার মধ্যে অলরেডি রেজিস্টার নাও বলে একটা আমাদের ওয়েবসাইট FIREDKE ফিরে দেখা প্রতিটি .in, এটাতে আপনারা লগ ইন করলে দেখতে পাবেন ওখানে রেজিস্টার্ড নাও বলে একটা অপশান আছে। সেখানে আপনার রেজিস্টার করলে অটোমেটিকলি একটা ফর্ম আপনার ওপেন হবে, সেই ফর্মটা আপনারা ফিল আপ করলেই অটোমেটিকলি এটা রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এছাড়াও যদি এতে কারো অসুবিধা হয় তো আমরা পেপার ইনসার্ট করছি, বিভিন্ন অ্যাড আমরা চালাবো এবং আপনাদের মাধ্যমে আমরা এটা জানাতে চাইছি যে যদি কারো অসুবিধা হয় তো আমাদের যে সমস্ত নাম্বারগুলো দেওয়া থাকবে লিফলেটে বা ইয়েতে বা আমাদের অফিসিয়াল যেটা নাম্বার আছে আপনারা সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন। বা আমরা কিছু পয়েন্ট করেছি, আপাতত 2টো পয়েন্ট করা গেছে। একটা হচ্ছে আমাদের শিশুবাগান মোড়ে রাজীব টেলিকম বলে একটি দোকান আছে, সেই দোকানেও কারো যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে এসে যোগাযোগ করতে পারে। বাট রেজিস্ট্রেশন প্রসেস ইজ ফুললি ডিজিটাল, কোনো ম্যানুয়াল কোনো প্রসেস নেই, এতে কারো কোনো কিছু হাত নেই, যা আছে সব কিছু ডিজিটালি হবে। ঠিক আছে, আরেকটা পয়েন্ট, আমরা শিশুবাগান মোড়ে পত্তালি দোকানের পাশে একটি আমাদের সিয়ারসোল রাজবাড়ি আমাদের ইয়েতে পত্তালি দোকানের পাশে একটি কাউন্টার আমরা করছি, যেখানে যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা ওখানে যোগাযোগ করতে পারেন। থ্যাংক ইউ। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव बाद हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार के तरफ से भेजी गई केंद्रीय भाजपा प्रतिनिधि मंडल पश्चिम बंगाल में आया हुआ है। प्रतिनिधिमंडल में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP व राज्यसभा से सांसद ब्रिजलाल व मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सांसद कविता पाटीदार है। प्रतिनिधिमंडल कोलकाता कल महेश्वरी सदन में बने भाजपा के राहत शिविर में हिंसा प्रभावितों से मिला था। टीम संदेश खाली, वासंती व डायमंड हार्बर जाने वाली थी, लेकिन बकरीद की वजह से इन जगह की बजाय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को कूच बिहार का दौरा पर गई। कूच बिहार में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हिंसा प्रभावितों से मिलेंगे और उनसे बातचीत कर जनता हिंसा के संबंध में जानकारी लेंगे। इससे पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा बंगाल में हिंसा करना उनकी आदत बन चुकी है, लेकिन जितनी जल्दी हो आदत बदल जाए उतनी ही अच्छी है। ममता बनर्जी को समझना होगा कि बंगाल की जनता उनकी अपनी ही जनता है और इस प्रकार की हिंसा कतई अच्छी नहीं है। इसलिए हिंसा रोकने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। किधर जा रहे हैं आप? किधर जा रहे हैं आप? नॉर्थ बंगाल में किधर जा रहे हैं? पोस्ट फॉर वायलेंस के लेके क्या बोलेंगे? पोस्ट फॉर वायलेंस कल तो बोल चुके, अभी क्या बोलेंगे? सर थोड़ा घूम के सर बैकलाइट हो रहा है सर, बैकलाइट जो इलेक्शन गया है टीएमसी, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में अच्छा सा सीट मिला, फिर भी पोस्टपोन वायलेंस इसके बारे में टीएमसी के बारे में ये ममता बनर्जी का सरकार का और उनके पार्टी का ये जन्मजात आदत है, और ये आज जितना जल्दी बदल दे तो इनके लिए भी अच्छा है, इनके पार्टी के लिए भी अच्छा है, और इससे इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इनसे नुकसान होने वाला है, और ये जनता उनका है, इस बात को उनको समझ में नहीं आता है। सर आज किधर किधर जाएंगे आप? किधर किधर जाएंगे आज?
हम लोग अभी कुछ बिहार जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आज सुबह चुचुड़ा लेलिन नगर में एक घर के पास नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली। स्थानीय निवासियों ने बच्चे को बचाया और इलाज के लिए चुचुड़ा इमामबाड़ा अस्पताल ले गए। सूचना मिलने पर चुचुड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय सूत्र के अनुसार सोमवार की सुबह स्थानीय निवासियों ने लेलिन नगर इलाके में एक परित्यक्त घर के पास स्थित गड्ढे से रोने की आवाज सुनी। तभी वहां के पास गए और तलाश शुरू की। लोगों ने देखा कि घास से घिरा जंगल में एक नवजात कन्या पड़ी हुई है। स्थानीय निवासी तुरंत बच्ची को चुचुड़ा इमामबाड़ा अस्पताल ले आए। वहां शिशु रोग विभाग में नवजात का इलाज चल रहा है। चुचुड़ा थाने की पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस बच्चे को वहां किसने छोड़ा था। মানে ওখানে কি কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল? আমি ওখানে যেই কান্নার আওয়াজটা পেয়েছি বাথরুমের কাছে গিয়ে, তা না তো আওয়াজ পাওয়া না। বিড়ালটাও শুধু যাচ্ছিল ওই জন্য তো দিয়ে দেখছি যে ওখানে একটা আওয়াজ হচ্ছিল। তা দেখলাম যে বাচ্চার আওয়াজ হচ্ছে। তারপরে আমি আমার ওই পাশের বাড়ি একটা ভাইকে ডাকলাম, দিয়ে ভাইটা আবার দেখে তুলে নিয়ে এসেছিল। তুলে নিয়ে এসে তখন আবার পরিষ্কার করলাম, করে তখন এই কাপড় জড়িয়ে দিয়ে তখন আবার নিয়ে গেল। পুলিশকে ফোন করে পুলিশ বললো যে হসপিটালে নিয়ে যেতে। তখন হসপিটালে এখন কাছের ঘরে মানে ওখানে পরিচয় কিছু জানা যাচ্ছে কিছু কোথাও? না, এখন তো জানা যায়নি কিছু। এই বাড়ির এত ভেতরে ফেলে দিয়ে গেল, আমরা কি করে জানবো? তো রাত ভোরবেলায় ওসব নয় ফেলে দিয়ে গেছে। তারপর আমরা উঠেছি, দেখি না আওয়াজ পাচ্ছি কান্নার, সেই জন্য দিয়ে তখন তুলে নিয়ে এসেছি। কি মনে হয় কোথা থেকে ফেলে গেল? বলতে পারবো না কোথা থেকে ফেলেছি, সেটা তো বলতে পারবো না। আওয়াজ পেয়েছি সেই জন্য তুলে নিয়ে গেছিলাম। বাচ্চাটা মেয়ে বাচ্চা? মেয়ে। মানে কি বলবেন এইরকম ধরনের এইগুলো? এটা তো কি করে জানবো কার কি হয়েছিল, কেমন কি, এখন কি করে বলতে পারবো? আমি সেটা তো বলতে পারবো না। কে এখন ফেলে দিয়ে গেছে, আমরা আওয়াজ পেয়েছি তুলে নিয়েছি। এই যে। কি নাম আপনার? হাসি মণ্ডল। হাসি মণ্ডল। হ্যাঁ। নগরের বাসিন্দা আমি। একটা সকাল 6:30 নাগাদ একটা বাচ্চা ডোবা থেকে তুলে সেটাকে নিয়ে প্রথমে পুলিশ জানানো হলো। পুলিশ তারপর আমাদের বললো যে হাসপাতাল নিয়ে যেতে। আমরা হাসপাতাল নিয়ে গেছি, নিয়ে গিয়ে ওখানে ট্রিটমেন্ট করা হলো। একদম কী বলবো, আর এখানে আর বলার কিছু না, এমন অবস্থায় নিয়ে গেছি। ওরকম কেউ ফেলেছে যেই মা বাবা, তাদের কি বলবো, তারা একদম জীবনে যেন না মা হতে পারে। আর তারপর ওখানে গিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট করালাম। পুলিশ আসলো, পুলিশ এসে দেখলো, দেখে আমাদের সঙ্গে কথা বলার পর। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। ईद के अवसर पर बांकुड़ा में लोगों ने एक साथ नमाज अदा की, साथ ही सुरमा, इत्र, समूह, लच्छा समेत विभिन्न खाद्य पदार्थ और पेय का आनंद लिया। आज पूरे देश के साथ साथ बांकुड़ा जिले में भी अनगिनत लोग ईद उल जुहा के मौके पर बांकुड़ा के माचनतला स्थित जामा मस्जिद में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने नमाज अदा की, ईद की मुबारकबाद में हिस्सा लिया। इसके अलावा बांकुड़ा के केठा डांगा ईदगाह मोहल्ला, कबर डांगा, बदुल्लारा, औंदा, पुनीशोल, तालडंगरा के राजपुर, बरजोड़ा के ताजपुर, छतना समेत विभिन्न मुस्लिम बहुल इलाकों में बकरीद पर नमाज अदा की। सोमवार की सुबह 7 बजे बांकुड़ा के माचनतला में अधिक संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। ऊसीकुम अय्युहन नास इअलमु अन्न अल्लाह तआला फरज़ अलैकुमुल हज्ज बिश्शर वलौ बिवाहिदतिन फअन कुल्लि वाहिदतिन मिनकुम सातुन सवाउन कानत ज़करन व उनसा औ सबउल बकरति अविल इबली वकब्बिरु तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सारी कायनात के खालिक मालिक मेरे प्यारे प्यारे अल्लाह, हम सभी तेरे गुनहगार, खताकार, सियाहकार बंदों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक, ये ईद की नमाज हमने ईद कुर्बान जो अदा किया खुले माठ में, अल्लाह हमारी नमाज को अल्लाह कबूल मकबूल फरमा। मौलाए करीम पाक परवरदिगार सुन करीम जमीय मोमिनीन मोमिनात जमीय मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए तेरी बारगाह में दुआ है अल्लाह, आज के दिन की बरकतों से अल्लाह उन तमाम मरहूमीन को जन्नत नसीब फरमा। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। इस भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों में किया गया शरबत का वितरण। कार्यक्रम जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 5 स्थित एबी पिट्स मोड़ में आज इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसका लाभ इस रास्ते से होकर गुजरने वाले मिनी बस, ट्रक, टोटो, बाइक चालक के अलावा साइकिल एवं पैदल चलने वाले इन सभी राहगीरों से इसका लाभ उठाया। इसे लेकर जानकारी देते हुए एबी पिट्स इलाके के रहने वाले समाज सेवी संतोष सिंह ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। दुकान
गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, तो हम लोग यही फिट कॉलोनी की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम किया गया, जिससे आने जाने वाले को शरबत का लाभ मिलेगा, गर्मी से कुछ राहत मिलेगा। हम लोग अभी शुरुआत किए हैं, आगे भी तो समाज सेवा करने का प्रोग्राम है, शुरुआत किए हैं, और से कुछ बड़ा प्रोग्राम करने का भी मन बनाए हैं। आपका परिचय? संतोष सिंह, चल करें। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। मुस्लिम समुदाय के पवित्र त्योहार ईद अल अजहा के मौके पर आज आसनसोल के मुर्गासोल इलाके में स्थित ईदगाह में श्रद्धालुओं ने ईद की नमाज अदा की। यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए थे, जिन्होंने सुबह ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर यहां आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के कानून तथा श्रम मंत्री मलय घटक विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आसनसोल तथा पूरा पश्चिम बंगाल सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर अमन और शांति के साथ रहते हैं और किसी भी धर्म का त्यौहार हो, सभी उसे त्यौहार को खुशी खुशी मनाते हैं और त्यौहार की मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने भी शिल्पांचल वासियों को ईद की मुबारकबाद दी। ये ईद का लेके सर। अरे आज ईद है, ईद मुबारक देने आए हैं सबको। गरीब लड़की का शादी हो गया, आप लोग मदद करते जाइएगा भैया। गरीब लड़की का शादी हो गया, मदद कीजिए भैया। आप लोग गरीब लड़की का शादी हो गया, आप लोग मदद करते जाइएगा भैया। गरीब लड़की का शादी भैया, आप लोग मदद करते जाइएगा भैया। मदद कीजिएगा, आप लोग गरीब लड़की का शादी भैया, मदद करते जाइएगा भैया। मदद कीजिएगा, आप लोग गरीब लड़की। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট।
তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। नाथ के नाथ जगन्नाथ की अस्थाई मौसी के घर तैयारी, पंडाल के नीचे बैठकर अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं। इस्कॉन के रथ मेले की तैयारी कई दिनों से चल रही है। इस बीच रथ मेला मैदान में मुस्लिम समुदाय के लोग विशेष दिनों पर प्रार्थना करते दिखे और इस्कॉन अधिकारियों ने उस मैदान में बांस के ढांचे पर तिरपल खींचकर नमाज की व्यवस्था की। बरसात की सुबह उन्होंने इस्कॉन द्वारा बनाए गए पंडाल में विधिवत नमाज अदा कर इस्कॉन अधिकारियों को धन्यवाद दिया। इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि ये फिल्म बिल्कुल असाधारण है। 7 अगस्त रथ यात्रा, उससे पहले राज्य के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां चल रही है। दुर्गापुर इस्कॉन रथ मेला इस्पात नगर दुर्गापुर में अकबर रोड मैदान में आयोजित किया जाता है। 7 दिनों तक विभिन्न धार्मिक समारोह आयोजित किए जाते हैं। स्ट्रक्चर से पंडाल बनाने की तैयारी में है। सोमवार को बकरी ईद से ठीक पहले दुर्गापुर में अकबर रोड की ईदगाह समिति ने इस्कॉन के प्रमुख सेवायत उदय चंद्र दास को उस मैदान में इस्कॉन पंडाल के नीचे प्रार्थना करने के लिए आवेदन किया था। उस अनुरोध का जवाब देते हुए उन्होंने रथ मेले की तैयारी क्षेत्र में बांस के ढांचे पर त्रिफोल्ड लगाने की व्यवस्था की। मुस्लिम समुदाय के लोग बैठने के लिए जगह की भी व्यवस्था करते हैं ताकि वह ठीक से प्रार्थना कर सके। सुबह बारिश होने के बावजूद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अकबर रोड ईदगाह कमेटी के हारून रशीद ने कहा कि आज का ईद कार्यक्रम खूबसूरती से संपन्न हुआ। इसके पीछे दुर्गापुर के इस्कॉन के अधिकारी थे। उन्होंने हमारी प्रार्थना के लिए जगह को साफ किया। उन्होंने ऊपर एक शमियाना की व्यवस्था की। सुबह बारिश हुई लेकिन कोई समस्या नहीं हुई। प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। रथ महोत्सव में हमारा पूरा सहयोग रहेगा और उन्हें किसी भी तरह की कोई मदद की ज़रूरत होगी तो हम तैयार रहेंगे। इस्कॉन के प्रमुख सेवायत अध्यक्ष जय चंद्र दास ने कहा कि दुनिया के नाथ सभी के लिए जगन्नाथ है। हम जाति धर्म जाति से ऊपर उठकर एकता में हैं। पिछले 2 वर्षों से अकबर रोड मैदान में रथ मेला का आयोजन किया जा रहा है। इलाके के मुस्लिम समुदाय ने मुझे रथ के सामने बकरीद की नमाज अदा करने के लिए कहा। मैं तुरंत सहमत हो गया। कुछ दिनों पहले बारिश के कारण बांस का ढांचा रह गया था, लेकिन इसके नीचे नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हम सब इसी तरह एक साथ रहना चाहते हैं। হরে কৃষ্ণ। তো বিগত বছর ধরে, গত বছর আর এই বছর 2 বছর ধরে আকবর গ্রাউন্ডে রথযাত্রা চলছে। তো আমরা গতবারে জানতাম না যে ওনাদের ওই গ্রাউন্ডেই নামাজ পড়া হয়। আমাদের রথ প্যান্ডেল যখন শুরু হয়ে গেছে তখন আমরা জানতে পারি। আর গত বছরে তো উল্টো রথের পরের দিনেই ছিল। তো ওনারা যেভাবে বলেছিলেন আমরা সেভাবেই সহযোগিতা করেছি। এই বছরেও রথের আগে পড়েছি ঈদ, তিথি অনুযায়ী পড়ে সম্ভবত। তা আমাদেরকে ওনারা আবেদন জানিয়েছিলেন যে ওনাদের মাঠে নামাজ পড়ার জায়গাটি যেন একটু ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। আমরা আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আমাদের প্যান্ডেল হচ্ছিলই। তো আপনারা জানেন ঝড় বৃষ্টির জন্য আগে থেকে তিরপল লাগিয়ে দিলে নষ্ট হয়ে যায়, প্যান্ডেল ভেঙে যেতে পারে। অলরেডি প্যান্ডেল ভেঙেও গেছে আমাদের। সেই জন্য আমাদের টেম্পোরারি একটা তিরপল লাগিয়ে ওনাদের নামাজ পড়ার আয়োজন করে দেওয়া হয়েছে এবং আজকে সকালে খুব সুষ্ঠুভাবে নামাজ পড়াও হয়েওছে। আমি তখন যেতে পারিনি। আমি বাজমাই ইসমাত কমিটি আকবর রোড ঈদগাহ কমিটি থেকে বলছি যে আজকে ঈদের অনুষ্ঠান খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ঈদের পিছনে ছিল আমাদের ইস্কন কর্তৃপক্ষ। উনি আমাদের সঙ্গে ওনারা আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। আমাদের নামাজ পড়ার জায়গাটা সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিয়ে ওপরে ছাউনির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে আজ সকালে বৃষ্টি হয় এবং যেহেতু ওনারা ছাউনির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সেই জন্য আমাদের এতটুকু অসুবিধা হয়নি। আমরা সুন্দরভাবে আমাদের নামাজকে সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। এই জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ওনাদেরকে এবং একই সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি ওনাদের যে অনুষ্ঠান হবে সেখানে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে এবং ওনারা যখনই কোনো রকম আমাদের থেকে কিছু সহযোগিতা চাইবেন আমরা সম্পূর্ণরূপে হাজির থাকব এবং সহযোগিতা করব। আপনার নাম? আমি हारून रशीद, बजमा इस्मत कमेटी अकबर रोड ईदगाह कमेटी। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी दुनिया के साथ साथ बकरी ईद की खुशी रानीगंज शिल्पांचल में भी देखने को मिल रही है।
जैसा आपको पता होगा कि मुसलमान समुदाय का त्यौहार बकरी ईद 17 जून को मनाया गया। इसकी खुशी रानीगंज शिल्पांचल में दिख रही है। इस त्यौहार में बकरा, ऊंट और कई तरह के जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। बकरी ईद की नमाज भी पढ़ी जाती है। रानीगंज में कई मस्जिदें हैं जहां पर अलग अलग वक्त पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है। मगर आपके लिए चलते हैं रानीगंज रोनाई शरीफ के ईदगाह में, जहां रानीगंज के कई इलाकों से आकर श्रद्धालु इस नमाज अदा करते हैं और नमाज मुकम्मल होते ही एक दूसरे से गले मिलकर बकरा ईद की मुबारकबाद देते हैं और घरों पर कई तरह की सेवई मिठाइयाँ का भी इंतज़ाम किया जाता है। दोस्तों, रिश्तेदारों को खिलाया जाता है। आपको बता दें कि रोनाई शरीफ के ईदगाह में ईद की नमाज जनाब मुल्ला अली अंसारी साहब ने पढ़ाई और साथ ही उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कुछ अहम बातें भी बताई। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क को इस ईद की मुबारक हो। कुर्बानी करते वक्त इसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि जानवर की बड़ी हिस्सा जैसी जगह पर रखें, किसी किस्म की परेशानी ना हो और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचे। मौलाना अली अंसारी साहिब ने कहा कि ये मुल्क गंगा ज़माना की तहजीब से चलती है। भाईचारगी बनी रही, एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होकर लोग भाईचारे का पैगाम दें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अमुर बिल मारूफ़ व नहा अनिल मुनकर। हम अहले रानीगंज को यही पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरीक़े से हम मुसलमानों के लिए ये एक बड़ा दिन है जिसे ईद क़ुरबान के नाम से जाना जाता है, और इस ईद में हम अपने रब के लिए, अपने माबूद के लिए, अपने खुदा के लिए जानवर की क़ुरबानी पेश करते हैं। तो अहले रानीगंज के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि इस इबादत को इस तरीक़े से अंजाम दिया जाए कि जिससे किसी की दिल शिकनी ना हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को ठेस ना पहुँचे और किसी को किसी तरह की तकलीफ़ और ईज़ा ना मिले, बल्कि बड़े एहतियात के साथ और बड़ी सफाई के साथ अपने रब की बारगाह में ये क़ुरबानियाँ पेश करें, ताकि लोगों के अंदर ये मैसेज जाए कि मुसलमान जहाँ अपनी खुशियाँ मनाते हैं वहीं दूसरों की खुशियों का भी एक ख्याल रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को इसी तरीक़े से खुशियाँ मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अच्छा, ईद उल अज़हा के मौके पे क्या गाइडलाइंस को जो है आज के दिन ये पालन करना चाहिए मुसलमानों के लिए? तो कोई पालन नहीं है, वो आज खुशी का दिन है, लेकिन सिर्फ पालन ये है कि वो गुनाह से बचे और ऐसी हरकतों से बचे जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे। बस इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने यही पालन करने को हुक्म दिया, और उसके अलावा और कोई दूसरे पालन नहीं है कि वो गुनाहों से बचे और दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने से बचे। और हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हत्तल इम्कान करते हैं कि जहाँ हम एहतियात के साथ अपने कामों को अंजाम देते हैं, वहीं दूसरों को तकलीफ़ से बचाते भी हैं और अपने कामों को अपने कामों के ज़रिए से दूसरों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते और बड़ी सफाई के साथ अपने कामों को हम अंजाम देते हैं। इसी तरीके से हम मुसलमान करते रहें तो फिर यकीनन जो माहौल आज हमारा है, यकीनन रानीगंज का माहौल वैसा ही बना रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इसी तरीके से हम अपने कामों को अंजाम दें। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली अंसारी, इमाम रोनाई शरीफ बड़ी मस्जिद। मैसेज यही देना चाहेंगे कि हम लोग सब जो है इखलाक के साथ त्यौहार को मनाएं, सब आपस में मिलजुल के, ताकि किसी में परेशानी ना हो, कोई झूठ झमेला ना हो। जिस तरह मोहब्बत और इखलाक के साथ हम लोग हमेशा मनाते हुए आए हैं, आज भी हम लोग उसी तरह मनाना चाहते हैं। अच्छा, आज के दिन को देखा जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं, जो नौजवान होते हैं, जो बाइक लेकर, उनके लिए सबसे पहले तो गार्जियन को हम बोलेंगे कि अपने गार्जियन अगर कंट्रोल करते हैं तो बच्चा सब कंट्रोल हो ही जाएगा। आज का दिन सुबह आदमी बाइक धो के तेल भरा के रेडी रखा कि हम लोग को चलाना है, और बाइक हाई स्पीड में अगर चलाते हैं तो नुकसान सबका है। आप सही चला रहे हैं लेकिन आपकी वजह से किसी और को तकलीफ़ हो जा रहा है, तो हम लोग को तकलीफ़ से बचना है। बस यही चाहेंगे कि गार्जियन लोग अगर बच्चा को गाइड करे तो सब कुछ सही रहेगा। कोई अपना बच्चा को अगर गाड़ी देता है तो उसका चक्कर में किसी और का बच्चा पीसा जाता है। और क्या-क्या नियमों का पालन करना चाहिए आज के दिन? नियम का पालन देखिए, हम लोग जिस ढंग का लड़का है हम अपना तरीका से बता सकते हैं।
जैसे कि हमारे इमाम साहब थोड़ा देर पहले बताए हैं, वो अपने तरीके से बताए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि जो लड़का है फजूल काम से बचे, नशा का चक्कर से बचे। आज के दिन भी कुछ कुछ इंसान होता है कि समझता नहीं है, ये बकरीद का पाक मौके पे भी काम अगर उल्टा सीधा कर देता। हम लोग चाहते हैं यही उल्टा सीधा काम से बचे। अगर काम से बचा तो हम लोग हर जगह में अच्छाई में गिना जाएंगे। मेरा नाम सिनबाद खान रोनाई शरीफ रानीगंज। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।